गार्ड कमांडर ने अभी अभी आदेश दिया, सावधान करने का आदेश दिया पूरे इंटर सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर के लिए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसी वक्त पहुंची है प्रांगण में राष्ट्रपति भवन के। हर व्यक्ति जो वहां पर मौजूद है वो सब अपनी जगह पर सम्मान में सतर्क खड़े हो चुके हैं, क्योंकि देश की प्रथम नागरिक उनके समक्ष पहुंचने वाली हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के उस सामने वाले हिस्से में जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष तीनों ने सैल्यूट किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, बड़े गर्व से कीर्ति चक्र उनके सीने पर लगा हुआ है। और अब राष्ट्र सैल्यूट के लिए अब गार्ड कमांडर पहुंचेंगे और गार्ड ऑफ ऑनर के लिए उन्हें बुलाएंगे। अंतर सेना सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए अधिरथ। अब राष्ट्रपति के लिए जो खास वाहन उनका होता है निरीक्षण के लिए, उसमें सवार होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी द्वारा। और जो तीनों सेनाओं के सैनिक वहां पर मौजूद हैं, अपनी सुप्रीम कमांडर के सामने उनका निरीक्षण करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू की यह सवारी आगे बढ़ेगी। सैन्य परंपरा, गार्ड कमांडर ने कहा कि अंतर सेना सम्मान गारद निरीक्षण के लिए तैयार है। और उसके बाद जो गार्ड कमांडर है वो राष्ट्रपति के साथ उन्हीं की इस गाड़ी में सवार। और अब तीनों सेनाओं के, सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों ही सेनाओं के कमांड टुकड़ियों का निरीक्षण करती हुई राष्ट्रपति, सुप्रीम कमांडर आर्म्ड फोर्सेस की। खान जी, ये जो एक राष्ट्रपति, चूंकि एक सामान्य नागरिक से ही आप पहुंचते हैं यहां पर, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी परंपराएं, प्रोटोकॉल, सारी चीजें होती हैं, तो ढलने में क्या वक्त भी लगता है कई दफा कि उन सैन्य परंपराओं का, जाहिर है बहुत ज्यादा आप
उससे यूज टू नहीं होते हैं, वो जानकारियां नहीं होती हैं। क्या समय लगता है धीरे धीरे ढलने में इसमें? तीनों सेनाओं के सभी नहीं, इसमें श्वेता समय लगता है। एक्चुअली क्या होता है, ये व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर करता है, मगर क्योंकि वहाँ की कुछ सेरेमोनियल फंक्शंस हैं, जो बुक है, सेरेमोनियल प्रोटोकॉल है और हमेशा उस पर एम्फेसिस दिया जाता है। मगर जैसे राष्ट्रपति कलाम का मैं उदाहरण, उन्होंने बहुत से सेरेमोनियल चीजों को राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद समाप्त कर दिया था और उन्होंने कहा था कि बहुत चीजें जो हैं वो हम डू अवे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रपति के लिए पहले जहां भी वो गाड़ियां जाया है और एक सेरेमोनियल फ्लीट ऑफ कार्स जाया करता था हर जगह। तो राष्ट्रपति कलाम ने पहला ही ऑर्डर जो इशू किया वो ये किया कि मैं अगर दिल्ली से बाहर दौरे पे जाऊंगा तो राज्य सरकार की गाड़ियों में मैं करूंगा, जो राज्य सरकार की व्हीकल्स होती हैं। राष्ट्रपति भवन से कोई गाड़ियों का काफिला उस जगह पे नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा होता है और बहुत टाइम वेस्ट होता है और बहुत लोगों के वेस्टेज ऑफ ड्यूटी होता है। तो वो खत्म हुआ, वो भी एक सेरेमोनियल था। फिर एक भी ये था कि राष्ट्रपति की कुर्सी हर जगह अलग होगी, जिसमें एम्बलम लगा होता है अगर राष्ट्रपति, और वो बाहर भी जाया करती थी, और या फिर वहाँ के गवर्नर की कुर्सी को यूज किया जाता था। तो वो उन्होंने फिर था खत्म की कि सब कुर्सी होनी चाहिए, उनको ऑर्डिनरी कुर्सी डाइस पर उसी पर राष्ट्रपति बैठेंगे। तो ऐसे बहुत से सेरेमोनियल चीजें हैं। ये डिपेंड करता है कि उस वक्त कौन व्यक्ति उस पोस्ट पे हैं और उनके इंटरवेंशन से कुछ चीजें ऐसी हैं जो समाप्त की जा सकती हैं उस दौरान। बट ज्यादातर जो सेरेमोनियल फंक्शंस हैं, जो अराइवल के टाइम होते हैं, डिपार्चर के टाइम होते हैं, या जो गार्ड ऑफ ऑनर्स हैं, उनको तो क्योंकि डू अवे नहीं किया जा सकता। भारत को अंतर सेना सम्मान गारद एक बार फिर सावधान मुद्रा में, क्योंकि राष्ट्रपति अब अपने दफ्तर की ओर जाती हुई और अब से थोड़ी ही देर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने नए घर में प्रवेश करेंगे और संभवतः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन से उनके घर एक छोड़ेगा, दूसरा स्वागत करेगा। तो ये परंपरा इसका अब निर्वहन होगा। लेकिन अब काम शुरू होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बतौर भारत के 15वें राष्ट्रपति। तो एक तरह से सारी औपचारिकताएं वो पूरी हो चुकी हैं।